हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन डूइंग अमेजिंग। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो, हाय माय नेम इज़ कोमल। मैं अपने चैनल पे क्रिएटिव एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट डालती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उसके बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन होगा उसे दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ये हमने साटिन का फैब्रिक लिया है। इसकी हम टोटल विड्थ रखेंगे इसकी टोटल विड्थ है 23 इंच। इसकी टोटल विड्थ है 23 इंच। अब हमें इसकी लेंथ नापनी है। ये हमने फैब्रिक को उल्टे साइड से ले लिया है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। इसकी टोटल लेंथ है 50। विड्थ के साइड से ही ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग में हमें 6 इंच पर ड्रॉ करना है, इस तरह से। फिर हमें आगे भी इसी तरह से 6 इंच पर निशान लगाना है। अब हम हाफ कपड़े पर निशान इस तरह से लगा देंगे। अब हमें 6 इंच को छोड़ देना है और 1 इंच के 4 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 और 4। इसके आगे हमें फिर 3 इंच छोड़ देना है। फिर हमें 1 इंच के 4 बॉक्स बनाने हैं। 4। फिर हमें फिर से 6 इंच लास्ट में छोड़ देना है। यह हमने विड्थ ली है 23 इंच। इसी तरह से हमें 6 इंच पर हमने निशान लगाया। फिर हमें 1 इंच के 4 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4। फिर सेंटर में हमें 3 इंच फिर छोड़ देना है। फिर हमें 1 इंच के 4 बॉक्स बनाने हैं। 1 2 3 और 4। लास्ट में हमें 6 इंच फिर छोड़ देना है। ये हमारी 23 विड्थ हो जाती है। इसी तरह से अभी हमें लाइनिंग करना है। 1 2 3 और 4। आप देख सकते हैं ये हमारे 4 बॉक्स बन गए हैं। अब इसके आगे भी हम निशान लगाएंगे। सेंटर में हमने 3 इंच छोड़ दिया है। ये 2 बॉक्स बन गए हमारे। 3 एंड 4। 1 इंच के 4 बॉक्स बन गए हैं। हम इस तरह से आगे भी निशान लगाएंगे और इसे कंप्लीट करके लेके आएंगे। हमारी एक साइड की लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने स्टार्टिंग में लिया था 6 इंच। फिर हमने 1 इंच के 4 बॉक्स बनाए। फिर हमने सेंटर में 3 इंच छोड़ दिया। फिर हमने 1 इंच के 4 बॉक्स बनाए। फिर हमने लास्ट में 6 इंच फिर छोड़ दिया। अब हम जहाँ पे हमने 6 इंच पर निशान लगाया था वहीं से हम 1 इंच के बॉक्स बनाएंगे लेंथ की साइड से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने जो लास्ट में 6 इंच पर निशान लगाया था वहीं से भी हम फिर से 1 इंच के बॉक्स लेंगे। 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड
10। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से हमारे 1 इंच के बॉक्स बनते जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे 1 इंच के बॉक्स बन गए हैं। अभी हमें इसी तरह से पूरे कपड़े पर निशान लगा के लेके आना है। ये हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें मार्किंग करना है। स्टार्टिंग में हमने 6 इंच लिया, 1 इंच के 4 बॉक्स लिए, सेंटर में हमने 3 इंच छोड़ दिया, फिर हमने 1 इंच के 4 बॉक्स लिए, लास्ट में हमने 6 इंच छोड़ दिया। इसी तरह से अब हम फर्स्ट बॉक्स में इस तरह क्रॉस में लाइनिंग करेंगे। एक बॉक्स हमें छोड़ देना है। सेकंड में हमें इस तरह से, और थर्ड में इस तरह से हमें एरो का निशान लगाना है, और फोर्थ में हमें इस तरह क्रॉस में लगाना है। फिर हमें सेंटर में 3 इंच छोड़ देना है। फिर लास्ट में इस तरह से क्रॉस में और सेकंड और थर्ड लाइन में इस तरह से एरो का निशान लगाना है, और लास्ट में 4 में हमें इस तरह से क्रॉस करना है। एक बॉक्स छोड़ देना है। फिर इस तरह से लाइनिंग करेंगे, एक बॉक्स छोड़ के इस तरह से। फिर हमने जिस बॉक्स पर लाइनिंग किया था वही बॉक्स छोड़ के हमें इस तरह एरो का निशान लगाना है। इस तरह से फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, क्रॉस में लाइनिंग करेंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे। फिर हमें दूसरे बॉक्स में भी इस तरह से करना है, क्रॉस में लाइनिंग करनी है, फिर एक बॉक्स छोड़ देना है। फिर हमें सेकेंड और थर्ड बॉक्स में इस तरह से एरो का निशान लगाना है, एक बॉक्स छोड़ देना है। और लास्ट में इस तरह से हमें पूरे कपड़े पर डिज़ाइन कंप्लीट करके लेके आना है। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर इस तरह से हमें यहाँ पर नॉट लगा देना है। इस तरह से हम यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे। इसी तरह से हमें यहीं से स्टार्ट करके लास्ट में एंड करना है, और एरो के साइड से भी लास्ट में स्टार्ट करके यहाँ पर एंड करना है। फिर हमें थर्ड वाले बॉक्स में भी यहीं से स्टार्ट करके लास्ट में एंड करना है। इस तरह से हम स्टार्ट लिख देंगे, लास्ट में एंड, और फर्स्ट वाले बॉक्स पर स्टार्ट। यहाँ पर भी हमें स्टार्ट लिख देना है, लास्ट में एंड कर देना है, और वहीं से हमें एरो पर स्टार्ट करके यहाँ पर एंड लिख देना है, और हमें यहीं से स्टार्ट करना है। इसी तरह से हमें एक लाइन कंप्लीट करना है। अब हमें एरो के निशान पर फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर और थर्ड कॉर्नर इस तरह से हमें इसे सिलना है। यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। फिर हमें सेकंड वाले एरो पर भी इसी तरह से करना है।
इस तरह से हमें करना है। फिर थर्ड वाले बॉक्स पर भी फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर। सेकंड वाला बॉक्स, इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। बैक साइड पर हमें इस तरह की डिज़ाइन दिखेगी। इसी तरह से हमें सेकंड वाले बॉक्स पर भी इसी तरह से डिज़ाइन करके इसे कंप्लीट करके लेके आना है। आप देख सकते हो हमारी डिज़ाइन बनके रेडी हो चुकी है। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे बना सकते हो। अब हमें विथ के साइड से जो हमने डिज़ाइन बनाई थी, यहाँ से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है और नॉट लगा देना है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमें दोनों साइड से इधर भी हमें इसी तरह से नॉट लगा देना है। इस तरह से हम लीव्स को फोल्ड करेंगे। नीडल में हमें मजबूत धागा लेना है, बैक साइड से लेंगे। फिर सेकंड लीव्स पे जाएंगे, इसे भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। आधे इंच पर हमें इस तरह से सिलना है। ये हमारा सेकंड लीव्स हो गया। फिर हमें थर्ड लीव्स पे इस तरह से लीव्स में गैप रखना है आपको। आप देख सकते हो हमने इस तरह से लीव्स को सिल दिया है। अभी इसी तरह हमें दोनों साइड से इस तरह से हमें फोल्ड करके लेके आना है, एक एक लीव्स। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें करके लेके आना है और हाफ इंच पर सिलना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। फिर हमें कपड़े को उल्टे साइड से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा के लाना है। हम इसे कंप्लीट करके लेके आएंगे। आप देख सकते हो हमने एक साइड पर से सिलाई मार दी है। अब हमें एक साइड पर धागे को खींच लेना है। जो हमने लीव्स बनाए थे एक एक, वही से हमें एक साइड पर ही खींचना है। इस तरह से हम खींच लेंगे और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। एक साइड से ही हमें धागा खींचना है। यह हमने एक साइड पे नॉट लगा दिया। अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब हम इसमें कॉटन भर देंगे। इस तरह से हमें कॉटन भरना है, शेप में भरना है एक साइड पर। इस तरह से हम कॉटन भरेंगे। आप देख सकते हो हमने इसमें कॉटन भर दिया है। अब हमने जो दोनों साइड से एक एक धागा छोड़ा था उसे हमें इस तरह से खींच लेना है। यह हमने धागे को खींच लिया। हमें इसमें गैप रखना है, एक पेन या फिर पेंसिल, इतना हमें इसमें गैप रखना है और यहाँ पर हमें यहाँ पे नॉट लगा देना है। ये मैंने बचा हुआ कपड़ा था तो उसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हमें फ्रंट से इस तरह से इसे सुई की मदद से निकाल लेना है। ये मैंने कपड़े को फ्रंट साइड से इस तरह से निकाल दिया है।
ये हमारा कुशन बन के रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें बटन लगाना है। इस बार हम बटन ना लगाते हुए इस तरह के फ्लावर बना लेंगे और इसे अटैच कर देंगे। चलिए हम ये फ्लावर बनाते हैं। अब मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, उसमें मैंने सिलाई मार दी है और फिर उसे सीधा कर दिया है। अब हमें ये जो सिलाई है वही से ही हमें नीडल को इस तरह से सिलते हुए जाना है। इस तरह से हम सिलते हुए जाएंगे और इसे इस तरह से खींच लेंगे। पूरे कपड़े पर सिलाई मार देना है और उसे खींच लेना है। इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है, फिर इसे इस तरह से धागे को खींच लेना है। ये हमारा फ्लावर टाइप वो एक बन गया है। इस तरह से हमें इन दोनों कपड़े को एक साथ में लेकर यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमें फ्लावर को ले लेना है और यहीं पर एक नॉट लगा देना है। इस तरह से धागे को यहाँ पे हमें फ्लावर में एक नॉट लगा देना है ताकि हमारा फ्लावर छूटे ना। इस तरह से फिर हमें नीडल को इस तरह से फ्रंट साइड से निकालना है। इस तरह से हमें खींच लेना है। अब हमें दूसरा फ्लावर लेना है और उसे भी इस तरह से डालकर इसमें एक मोती डाल देना है। फिर हमें नीडल को फिर से निकालना है। इस तरह से और यहाँ पर भी एक मोती डाल देना है। ऐसे हमें 2-3 बार नीडल को इस तरह से निकालना है ताकि हमारा ये जो फ्लावर है वो अच्छे से पैक हो जाए। यहाँ पे कपड़े पर हम नॉट लगा देंगे इस तरह से। फिर हम फ्लावर को इस तरह से करके इसमें एक मोती डाल देंगे। आप चाहे तो बटन भी लगा सकते हो। फिर हमें फिर से एक नॉट लगा देना है कपड़े को इस तरह से पकड़कर ताकि हमारा फ्लावर निकले ना। अगर हम सिंपल कुशन को इस तरह से डेकोरेट कर देंगे तो हमारा कुशन और भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम अटैच कर देंगे। आप देख सकते हो ये हमने अटैच कर दिया है। अगर आप चाहे तो इसके सेंटर के फ्लावर में भी इस तरह से कोई भी बटन आप लगा सकते हो तो कुशन और भी अच्छे से लगेगा। ये हमारा कुशन बनके रेडी हो चुका है। बैक साइड पे हमने एक ही फ्लावर लगाया था और इस तरह से मोती लगा दिया था और फ्रंट में हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल कुशन है, हम इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा राउंड कुशन कवर बनके रेडी हो चुका है। हमने इसे इस तरह से डेकोरेट कर दिया है और बैक साइड पे सिंगल फ्लावर लगा दिया है। अगर आपको ऐसे ही 2 कुशन बनाने हो तो 1.25 मीटर में आपके 2 कुशन बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर देना। थैंक यू।